है कि आज के एपिसोड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे युवाओं को किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है, आगे सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि चुनाव में जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं, उसको लेकर के जनता तक जाएं। और आज बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम भी किया है, अपने युवा कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दी है। ये ट्रेनिंग किस तरह की है और लगातार लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ये ट्रेनिंग किस तरह हुई है और इसका क्या उद्देश्य है, ये जानते हैं। आज एक सोशल मीडिया की बड़ी ट्रेनिंग हुई है। इस ट्रेनिंग का क्या उद्देश्य है, किस तरह से ट्रेनिंग दी गई है आज? इस ट्रेनिंग का मेन उद्देश्य यही है कि आगामी जो चुनाव है, जिसके लिए अभी शेष एक माह भी नहीं बचा है, तो इसमें कैसे हम नीचे बूथ स्तर तक लोगों तक बातें पहुंचाएं। क्योंकि क्या होता है, जब राज्य में आपकी सरकार नहीं होती है तो मीडिया का उतना सपोर्ट नहीं रहता कई बार, है ना। तो प्रदेश हो गया हमारा छत्तीसगढ़। यहाँ आपको बताया क्या गया है, क्या सिखाया गया कि किस तरह से सोशल मीडिया के क्या मैसेजेस आएंगे, या आपको मैसेज बनाना है? नहीं, हमें लोकल अपने मुद्दों को उठाना है और नीचे वार्ड तक, नीचे बूथ लेवल तक, हर परिवार तक वो मैसेज पहुंचे। उसके लिए हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। बूथ से जुड़े जितने, एक बूथ में जितने हमारे परिवार आते हैं, सब परिवार से लोगों से हमको मिलना है, उनके व्हाट्सएप नंबर साझा करने हैं, लेने हैं और नीचे एक ग्रुप बना के नीचे परिवार तक अपने को मैसेज पहुंचाना है। आप युवा हैं, आप बताइए कि सोशल मीडिया कितना प्रभावी है और इसके ज़रिए एक वॉर की तैयारी है, जो चुनाव की तैयारी है, कितना प्रभाव डालेगा? सोशल मीडिया एक अच्छा ही प्लेटफॉर्म है जहां हम नए युवा लोग को, नई सोच की पीढ़ी है, इसमें हम जितने भी बेरोजगार आते हैं, अभी पुराने जो हमारे कांग्रेस की सरकार थी बेरोजगारी भत्ता बोल रहे थे, लेकिन उसमें कुछ चहल पहल नहीं है। और आगे की जो जितने भी उसमें बहुत चीज़ अभी बजट में पेश की गई हैं, जिसके लिए वो लेकिन कांग्रेसी ये कहते हैं कि बीजेपी जो है सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाती है और झूठ फैलाने का काम करती है। इसमें कितनी सच्चाई? जी, पहली बात तो ये है कि भूपेश सरकार 5 साल में पूरी तरह भ्रष्टाचार। नहीं, मैंने कुछ और पूछा। मैंने कहा कि कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाती है। क्या अफवाह फैलाती है बीजेपी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जहाँ जाइएगा वहाँ आपको दिख जाएगा। हमने फैलाया है कोयला घोटाला। आप रानू साहू जी जो कलेक्टर थी, देख लीजिएगा, उनका ईडी में नाम आ गया है और पूरी तरह प्रमाणित हो गया है कि वो भ्रष्टाचार युक्त थी। और जो युवा है, युवा कितने प्रभावित होते हैं सोशल मीडिया से? युवा बहुत प्रभावित होते हैं निश्चित रूप से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र विचारधारा में बात करती है, क्योंकि कांग्रेस जो है व्यक्तिगत हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को टारगेट करके उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर के हमारे निश्चित रूप से जो है भ्रम फैलाने का काम कर रही है। लेकिन ये भ्रम फैलाना तो कांग्रेस भी कहती है कि आप भ्रम फैलाते हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल झूठ बात है। ये लोग सब जानते हैं, सोशल मीडिया जितने यूज करते हैं सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विचारधारा में बात करती है। और निश्चित रूप से इस बार भारतीय कितना प्रभाव पड़ता है सोशल मीडिया का, कितना प्रभाव पड़ता है आज के समय में? सोशल मीडिया का बहुत बड़ा, लोकतंत्र में बहुत बड़ा सोशल मीडिया का जो आधार स्तंभ माना जाता है। निश्चित रूप से इस बार आने वाले चुनाव में इसीलिए सोशल मीडिया को टारगेट किया जा रहा है क्या, कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक? इसीलिए सोशल मीडिया को बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है ताकि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो कार्य जो है वो जन तक ना पहुंच पाए और इनकी सरकार दोबारा आ सके। लेकिन जनता समझ चुकी है और युवा जानते हैं, और सोशल मीडिया का निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान है और निश्चित रूप से इस बार चुनाव में योगदान रहेगा। सोशल मीडिया के जरिए एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश, और पहले महिलाओं को फिर अब युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी। किस तरह का ये पूरा अभियान है और आगे किस तरह का काम इसमें होने वाला है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, जंगल में मोर नाचा और किसने देखा, ये सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जन जन तक, लोगों को तक पहुंचाया जा सकता है शासन की योजनाओं को। जिस तरह 2018 में मोदी जी की लहर चली और सबसे ज़्यादा युवा प्रभावित हुए सोशल मीडिया से, तो आप देख सकते हैं किस तरह लोगों की भावनाओं को और शासन की योजनाओं को हम जन जन तक सोशल मीडिया के माध्यम से ही पहुँचाते हैं। अभी आप लोग को एक ट्रेनिंग दी जा रही है, इसमें क्या बताया जा रहा है, कौन सा मैसेज? लेकिन कई बार अफवाह फैलाने की ही बात होती है कि अफवाह फैलाया जा रहा है और गलत बातें सोशल मीडिया के जरिए। नहीं, जिस तरह अफवाह फैलाया जाता है ऐसा बताया जा रहा है, बहुत गलत बात है। हम ट्रेंडिंग करते हैं, जैसे ट्विटर पे पोस्ट होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करते हैं और इंस्टाग्राम में भी इसका रील बना। किस तरह का मैसेज आप लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं अभी जो चुनाव है चूँकि, और इस चुनाव में अपनी बातें लोगों तक पहुँचाने, किस तरह के मैसेज आप? कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में लगातार
5 सालों में भ्रष्टाचार जितना भी किया है वो अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ जनता के सामने रखेगी। तो क्या ये मैसेज जो है वो आपको बना कर दिया जाता है या आप लोग खुद बनाते हैं या कुछ कोई IT सेल है आपका जो ये पूरा मैसेज बना कर देता है जिसको फॉरवर्ड? नहीं, हम खुद बनाते हैं। किस तरह का मैसेज बनाते हैं? फिर ऐसे में तो आप किसी चीज़ को आप जो समझ पाएंगे उसी को मैसेज अभी तक सरकार ने इतना घोटाला कर चुका है कि जनता जान चुकी है, लेकिन इसको छिपाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। कई दबाव मतलब उल्टे वो सब कर रहे हैं। आप बताइए, आप लोग पूरे संभाग से यहाँ पर आए हुए हैं और आपको एक ट्रेनिंग दी गई कि यहाँ जो सोशल मीडिया है उसका उपयोग करें, एक प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और मैसेज दें। कितना फ़ायदा होगा इससे पार्टी को? पार्टी को फ़ायदा 100% होगा, क्योंकि हम 5 साल में हमने देखा भूपेश सरकार ने किया कुछ और पूरा मीडिया में, सोशल मीडिया में केवल पोस्टर के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से ही अपने वाहवाही लूटी है और उसमें जो है धरातल में कुछ नहीं दिख रहा। उसने नरवा गरुआ किया, जिस बंदर बाट हो गया। लेकिन वो भी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने किया कुछ नहीं, केवल पोस्टर में दिखते हैं। ये पार्टी है, सच्चाई जनता देख रही है, पब्लिक देख रहे हैं। उसका पब्लिक देख रही है तो सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात को पहुंचाने की क्या जरूरत है? पब्लिक देख लेगी। सोशल मीडिया के माध्यम से ही पब्लिक देख रही है। और क्यों, जब तक सोशल मीडिया नहीं रहेगा, पहले जो होता था एक समय में एक रेडियो होता था, जनता तक आवाज पहुंचती नहीं थी, केवल जिसको वो लोग प्रसारित कराते थे वही पहुंचता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हर पॉकेट में, हर व्यक्ति के हाथ में सोशल मीडिया का एक माध्यम है। लेकिन कौन सी बात सही है ये डिसाइड करना भी तो मुश्किल है जनता को। ऐसे में उसको जनता बहुत सारी चीज़ें जो जनता है वो खुद ही देख लेती है, समझ लेती है। कुछ को हमको बताना पड़ता है, हमको निकालना पड़ता है क्या सच्चाई है क्या गलत है। और आजकल के पब्लिक इतने समझदार होते हैं, थोड़े से इशारे से वो लोग समझ जाते हैं। उसी बात को कह रहा था कि जब पब्लिक बहुत समझदार है तो फिर अपनी बात को इस तरह से बताने की क्या जरूरत है जो अफवाह हो, कोई गलत चीज़ हो। पता नहीं, यदि आप भीड़ में कुछ गलत चीज़ भेज गए उस पर कार्रवाई भी हो जाती, कभी कभी हो जाती है। गलत करेंगे तो कार्रवाई होगी, अच्छी चीज़ जो डालेंगे उसको उस पर क्यों कार्रवाई होगी? वो तो अच्छी चीज को लोग समझेंगे। जैसे कांग्रेस सरकार ने क्या किया। ऐसा है क्या कि जो मीडिया नहीं दिखा पाती, जो मीडिया जिन चीज़ों को नहीं दिखा पाती, जिन चीज़ों को दिखाना नहीं चाहती, उसको बताने के लिए सोशल मीडिया के जरिए आप लोग पहुंचने को? जी, ये बात तो एकदम सही है। आज का जो युग है डिजिटल एरा का युग बोलते हैं, जिसके हर में सबके पास मोबाइल से लेके स्मार्टफोन अवेलेबल रहता है। सो जो मीडिया नहीं दिखा पाती वही काम सोशल मीडिया करती है हमारी, चाहे वो इंस्टा के माध्यम से, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब, ट्विटर, किसी के माध्यम से। तो ये हमारा काम यही बनता है कि हम सही बात हर चीज़ को पहुँचाएँ, हर घर पहुँचाएँ। लेकिन ये सही बात कौन सी होगी, इसको कौन डिसाइड करेगा? देखिए, डिसाइड करना आजकल सबके पास इंटरनेट है, कोई भी जाके सर्च किया जा सकता है, सब ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। तो डिसाइड सही गलत क्या है ये जनता ही डिसाइड करते हैं, उनको पता रहता है कि सही क्या है। ये सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को साधने की कवायद है क्या? क्योंकि हर युवा के हाथ में आज एक नहीं दो एंड्रॉयड है, और ऐसी स्थिति में युवाओं को साधने की कवायद है क्या बीजेपी की? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर काम कर रही है, जमीन से भी लड़ाई लड़ रही है, मीडिया से भी के साथ मिलकर काम कर रही है, सोशल मीडिया में भी काम कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम जो केंद्र सरकार की योजना है उसको जन जन तक पहुंचा रहे हैं, और राज्य सरकार की जो भ्रष्टाचार है, जो विफलताएं हैं, गोठान के नाम पर जनता को ठगने का काम, CGPSC में भ्रष्टाचार किया इन्होंने, ऐसे अनेक। और जो आप देखेंगे अभी जो खाद मिल रहा है वर्मी कंपोस्ट, उसमें आप खोल के देखेंगे तो पूरा मिट्टी मिल रहा है। वर्मी कंपोस्ट के नाम में किस प्रकार से किसानों को ठगा जा रहा है, विभिन्न विषयों को लेकर निरंतर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और कितना कारगर होगा? क्या उन जगहों तक, रिमोट एरियाज हैं जहां पर कार्यकर्ताओं को पहुंचने की ज़रूरत है, जो आदिवासी क्षेत्र है, जो पिछड़ा क्षेत्र है, जहां पर नेटवर्क नहीं है, वहां पर सोशल मीडिया काम आएगा या आपको खुद ही जाना पड़ेगा? जहाँ तक पहुँच सके वहाँ तक हम सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँच रहे हैं। रही बात आदिवासी वनवासी भाई बहनों की, हमने देश को राष्ट्रपति आदिवासी दिया। निरंतर भारतीय जनता पार्टी आदिवासी और वनवासी भाइयों के कल्याण के लिए काम कर रही है। ये महिलाओं को पहले साधने की कोशिश हुई इस चुनाव में, उसके बाद अब सोशल मीडिया को टारगेट किया जा रहा है। आप ये बताइए कि महिलाएं कितनी प्रभावित होती हैं सोशल मीडिया के ज़रिए? क्या हर महिला के हाथ में आज मोबाइल है?
हाँ, फिलहाल तो सबके पास में आजकल सब कोई सोशल मीडिया के माध्यम से इतना जुड़ चुके हैं कि चाहे वो घर की एक गृहिणी हो या फिर कोई सोशल वर्कर हो या फिर कोई जॉब करने वाली लेडीज़ हो, सबके हाथ में आजकल फ़ोन रहता है और सब मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया में। यूथ पर कितना प्रभाव पड़ रहा है जो सोशल मीडिया है उसका, और क्या उसी को भुनाने की कोशिश बीजेपी अब कर रही है? देखिए, भुनाना तो बात अलग है, बाकी यूथ लेवल ज़्यादातर सोशल मीडिया में ही एक्टिव रहता है। सोते हैं तो फ़ोन रहता है हाथ में, उठते हैं तो फ़ोन रहता है। यूथ लेवल का काम ही ये है कि मान लीजिए जैसे इंस्टा ही हो गया, इंस्टा में हमारा यूथ इतना है आजकल, पूरा मतलब जो यंग पर्सन है पूरे के पूरे इंस्टा में ही है। वहाँ अगर हम लोग अपना सोशल मीडिया के ज़रिए में अपना भाजपा का प्रचार प्रसार करते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, युवा लोग के लिए। जैसे PSC का घोटाला हुआ, वो कोई पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है, वो तो यूथ वर्ग के साथ हुआ ही एक गलत मामला है जो PSC का घोटाला हुआ है। कांग्रेस कह रही पहले भी घोटाला हुआ था, PSC का घोटाला पहले भी होता था, MP में भी बड़े बड़े घोटाले हुए, उसको बीजेपी सामने क्यों नहीं लाती है? अगर हुआ का घोटाला तो कांग्रेस सामने लाए ना, हम तो लाए हैं ना। हमारे ननकीराम बाबूजी हैं, रामपुर विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने अभी PSC के लिए याचिका लगाई थी जिसमें हाई कोर्ट द्वारा उनमें 18 जो कैंडिडेट थे जो बड़े बड़े नेता लोग के या बड़े अफसरों के थे, उनकी नियुक्ति पे रोक लग गई है। वो भी ऐसे ही सामने लाए ना, अगर ऐसा है तो। यूथ कितना प्रभावित हो रहा है सोशल मीडिया से, और सोशल मीडिया से क्या चुनाव लड़ा जा सकता है? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया से चुनाव लड़ा जा सकता है, क्योंकि आज जितने भी यूथ हैं सोशल मीडिया के बगैर रह ही नहीं पाते हैं। सोते उठते जागते आते जाते सब सोशल मीडिया को ही यूज़ करते हैं। तो ये उसी की वजह से पहले महिलाओं को फिर युवाओं को अब सोशल मीडिया की जानकारी दी जा रही है क्या बीजेपी के द्वारा? जी ज़रूर। कौन कौन सी योजना है जिनको लेकर के आप लोग जाएंगे और क्या बात बताना चाहते हैं युवाओं को खास करके और महिलाओं को? आपके सरकार की जो योजना है, कौन सी योजनाओं को लेके जाना चाहते हैं लोगों के बीच में जिसको बताने की बात कही गई है? अभी के लिए जैसे मोदी जी ने 33% आरक्षण हर वर्ग में महिला वर्ग के लिए उठाया, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज तक इतने सालों में 70 सालों में कांग्रेस के राज में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये बिल पहले का था, उस बिल को पास कराया है। जब एक बिल लागू नहीं हुआ। बिल तब लागू होता है जब कोई भी सांसद रहता है, अगर वो सांसद ही वहाँ खत्म हो जाता है, नया सांसद होता है, नया समिति सांसद का बनता है, जब उसमें जो बिल आता है वो लागू होता है। जो पहले का था वो तो उसी समय खत्म हो चुका था। ये बिल दोबारा से आया है। ये बिल पहले से था, उस बिल को पास किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है, पहले आया था, हम मानते हैं कि पहले आया था, पर उस सांसद में वो पास नहीं हुआ था। जब वो सांसद का खत्म हो चुका था, नए सिरे से ये बिल आया है जिसको मोदी जी या भाजपा सरकार लेके आई है, और भाजपा सरकार के शासन में ही ये पारित हुआ है। लेकिन अभी जो सीट घोषित हुए हैं, जितने भी आप बीजेपी के सीट घोषित हो गए हैं, 5 सीट बस बचे छत्तीसगढ़ में, उनमें इन आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। महिलाओं को उतनी जगह नहीं दी गई है जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जरूरी नहीं है कि महिलाओं को हर जगह दी जाए। नहीं, इसको अब तो देना पड़ेगा क्योंकि 33% आरक्षण अभी जितना 21 पहले जो सीट्स आई हैं उसमें हमारी बहनें हैं, उसमें हमारी 7 से 8 बहनें प्रत्याशी के रूप में उतरी है, और जो यहाँ से जितना काबिज होगा उसको उतारेंगे। आगे महिलाओं में निखार आ रहा है क्योंकि अब की सरकार महिलाओं का सपोर्ट कर रही है। तो जब महिला सपोर्ट में सरकार आती है और महिला को एक मतलब मनोबल मिलेगा अंदर से, तो आगे 5 साल के बाद हमारी 33% बहनें आरक्षित सीट में जरूर काबिज हो। युवाओं को साधने की कोशिश है। युवा वोटर कितने प्रभावित होते हैं सोशल मीडिया के जरिए? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी युवाओं के संरक्षण की बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी वास्तविकता में युवा हितैषी सरकार है। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी को देख लो, उन मतलब जो शीर्ष नेतृत्व है, इतने अच्छे युवाओं के लिए बहुत सारी योजना है, और वास्तव में युवाओं को राष्ट्रभक्ति भरने का कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार करता है। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी जो है अफवाह फैलाने की फैक्ट्री है। अफवाह फैलाने की फैक्ट्री तो भूपेश बघेल की सरकार है, जो झूठे वादे कर होर्डिंग बोर्ड लगा के झूठे वादे के होर्डिंग बोर्ड लगाए हैं। आप होर्डिंग बोर्ड पढ़िए और देखिए एक होर्डिंग बोर्ड में क्या इनके जो योजना है वो क्या धरातल पर है। होर्डिंग तो बीजेपी की भी लग रही, बड़ी होर्डिंग, बड़े एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं मोदी जी के योजनाओं पर मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। मोदी जी ने लगाया था ना कि राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, हटाया।
किया राम मंदिर के मुद्दे को, और ऐसे बहुत सारे योजना है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। तो अभी क्या सोशल मीडिया के जरिए उन योजनाओं को, उन बातों को पहुंचाने की कोशिश हो रही? बिल्कुल, सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से भूपेश बघेल की भ्रष्टाचारी सरकार, भूपेश बघेल की सनातन विरोधी सरकार, भूपेश बघेल की महिला विरोधी सरकार, भूपेश बघेल की किसान विरोधी सरकार को सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से जो न्यूज जाएगा उसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे बूथ स्तर तक हर हितग्राही को, हर व्यक्ति को पहुंचाने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, जो बीजेपी के सोशल मीडिया वर्कर्स हैं उनको एक ट्रेनिंग दी गई है, उनको जानकारी दी गई है कि किस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग किया जाए ताकि जो सरकार की गलत नीतियां हैं उसका विरोध किया जा सके और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया जा सके। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।